क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स यानी कि दो पक्षियों की कथा। ठीक है। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक मदर बर्ड और उसके दो न्यू बोर्न बेबीज रहते थे। न्यू बोर्न का मतलब जिनका जन्म अभी अभी हुआ हो। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night। तो उनका जो घोंसला था वो एक ऊंचे और छायादार पेड़ के ऊपर था जिस पर की जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों को यानी कि जो टू न्यूबॉर्न बेबीज थे उनकी दिन रात देखभाल करती थी, उनका ध्यान रखती थी। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। और एक बार क्या हुआ, जंगल में तेज़ तूफान आ गया, है ना। There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees। और बादल गरज रहे थे वहाँ पर तेज़ और बारिश तो हो ही रही थी, बिजली भी चमक रही थी। और उस तेज़ हवा ने क्या किया, बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया, अपने साथ बहाकर वो ले गई। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और वो ऊंचा सा पेड़ जिसके ऊपर उनका घोंसला था वो भी नीचे गिर गया टूटकर। A big heavy branch hit the nest and killed the bird। और वो जो घोंसला था नीचे गिर गया और उस घोंसले के ऊपर बड़ी सी भारी सी शाखा जो थी पेड़ की वो टूटकर गिर गई और जो मदर बर्ड थी वो वहाँ पर मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong winds blew them away to the other side of the forest। लेकिन सौभाग्य से क्या हुआ, जो बेबी बर्ड्स थे वो बच गए और जो तेज़ हवा थी वो उनको बहाकर जंगल के एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले गई। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड। तो उनमें से जो एक न्यूबॉर्न बेबी था वो गिरा कहाँ पर, एक गुफा थी रॉबर्स की, लुटेरों की, उसके सामने जाके। ठीक है। एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जबकि दूसरा पक्षी गिरा बेबी जो था वो एक ऋषि के आश्रम के सामने, जो कि वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था, केव से थोड़ी ही दूरी पर था। ये आप देख रहे हैं जंगल में किस तरह से तूफान आया होगा, उसकी पिक्चर। ठीक है। सो डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े पक्षी बन गए एक दिन। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या हुआ, उस देश का राजा वहाँ पर आया शिकार करने के लिए जंगल में। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। तो उसने एक हिरण देखा और वो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। ठीक है। और वो जो हिरण था जंगल में, घने जंगल में काफ़ी आगे तक निकल गया भागते भागते और उसके पीछे राजा। Soon the king lost his way and didn't know where he was। और उस हिरन का पीछा करते करते जो राजा था ना वो अपना रास्ता भूल गया और उसको नहीं पता था कि वो कहाँ है और उसको कहाँ जाना है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest। वो काफ़ी देर तक दौड़ता रहा, है ना, और पहुँच गया आखिर जंगल के दूसरे किनारे पर। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave। तो काफ़ी थक गया था वो दौड़ते दौड़ते, तो वो अपने घोड़े से उतरा वहाँ पे और बैठ गया एक पेड़ के नीचे जो कि खड़ा था कहाँ पर, उसी गुफा के पास जिस पे कि एक न्यूबॉर्न बेबी गिरा था जाकर जिसके पास। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree।" और अचानक एक आवाज़ सुनाई दी उसको चिल्लाने की कि जल्दी करो जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। के आओ और आकर उसकी जो सारी ज्वेलरी है, हीरे जवाहरात है, वो छीन लो और उसका घोड़ा भी साथ में। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगा, चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। अब जब राजा ने ये सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting। तो उसने इधर उधर देखा और उसकी नज़र ऊपर पहुंची तो उसने ऊपर देखा तो एक बड़ा सा ब्राउन कलर का पक्षी था जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उसी पेड़ के ऊपर जिसके नीचे राजा बैठा हुआ था। He also heard faint noises issuing from the cave।
और साथ ही साथ उसने उस गुफा के अंदर से भी कुछ आवाज़ें सुनी, जो कि मतलब शोर की आवाज़ें सुनी, है ना, वो शोर जो कि गुफा के अंदर से आ रहा था। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो वो तुरंत वहाँ से उठा, अपने घोड़े पर बैठा और जल्द ही, जितना जल्दी वो हो सकता था, वहाँ से निकल गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. और जल्द ही वो वहाँ से निकलकर एक साफ़ सुथरी जगह पर पहुँच गया। और वो जगह कौन सी थी? वो था ऋषि का आश्रम, जहाँ पर कि दूसरा न्यूबॉर्न बेबी जाकर गिरा था। इट वॉज द ऋषि's आश्रम, है ना। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। तो राजा ने क्या किया, अपना घोड़ा जो था उसको वहाँ पर बांध दिया, पेड़ था एक, है ना, और उस पेड़ की छाया में वो बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। तभी अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, ठीक है, वेलकम टू द आश्रम। और आवाज़ क्या थी? उस आवाज़ में कोई वेलकम कर रहा था उसका कि श्रीमान आपका स्वागत है आश्रम में। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया अंदर चले जाओ और जाकर आराम करो। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जल्दी ही आते होंगे, वापस आ जाएंगे जल्द ही। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और अंदर एक घड़े में ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और वहाँ पर अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल समझो, ईजीली रहो। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब राजा फिर से अमेज्ड हुआ और उसने फिर से इधर उधर देखा, तो ऊपर देखने पर उसको वही उसी तरह का बड़ा सा ब्राउन बर्ड दिखाई दिया जैसा कि उसने गुफा के पास देखा था। ही वॉज अमेज्ड, बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसा कि उसने केव के पास देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने अपने आप से कहा, यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। तो राजा जब अपने आप से बात कर रहा था ये सब, तो उसकी आवाज़ उस पक्षी ने सुन ली और कहा, श्रीमान आप बिल्कुल ठीक है। पक्षी ने जवाब दिया, वो मेरा भाई है, लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। और अब वो ऐसे ही बातें करता है जैसे लुटेरे करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। और अब वो मुझसे बात नहीं करता। जस्ट दैन द ऋषि एंटर द आश्रम। और उसी समय ऋषि वापस आ जाते हैं आश्रम में। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। और उसने स्वागत किया, उन्होंने स्वागत किया राजा का। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। और कहा कि आप अंदर आइए और इसको अपने घर जैसा ही समझिए। यू लुक टायर्ड। आप बड़े थके हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल। कुछ देर के लिए आराम कर लें। देन यू कैन शेयर माई फूड। और उसके बाद आप मेरे साथ खाना भी खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थो दे लुक्ड सो अलाइक। तो जब उनकी बातचीत हुई आपस में ऋषि से, तो राजा ने ऋषि को सारी कहानी बताई कि कैसे कैसे उसने दो पक्षी देखे जो कि बिल्कुल सेम लग रहे थे देखने में, लेकिन उनके बिहेवियर में, व्यवहार में बहुत ही अंतर था। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। उसने कहा कि जो जंगल है ये आश्चर्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। और जो ऋषि थे ना, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। कि किसी भी इंसान को जाना जा सकता है उसकी कंपनी से, उसकी संगत से, कि वो कैसे लोगों के साथ रहता है ना। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। अब वो जो पक्षी जो था जिसको कि आप केव के पास यानी गुफा के पास मिले थे, वो रोज़ रोज़ किन की बातें सुनता था? रॉबर्स की। इसीलिए वो उन्हीं की तरह बातें करने लगा था। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल। तो वो उन्हीं की नकल करता था और बातें करता था लोगों को लूटने के बारे में। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। अब ये जो पक्षी है ये वही रिपीट करता है जो ये रोज़ सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये लोगों का स्वागत करता है जो भी इसको आश्रम के पास दिखाई देते हैं उनका। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। कि अब आप अंदर आइए और आराम कर लो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको इन पक्षियों के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ इस जगह के बारे में भी काफ़ी कुछ बताऊंगा। तो बेटा इस चैप्टर से आप क्या सीखे कि किसी भी इंसान को जाना जा सकता है उसकी संगत से, कि कैसे
लोगों की संगत में वो रहता है। आपने सुना भी होगा, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना, कि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहोगे वैसे ही आप भी हो जाओगे। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे कहलाओगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो कुछ ना कुछ बुराई भी आपके अंदर आ जाएगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ था उन पक्षियों के साथ भी। तो इसलिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए अपने दोस्त बनाते हुए, है ना, अपनी संगत रखते हुए कि किस तरह के लोगों के साथ हम लोग रह रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है।